नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपका स्वागत है मुझे जवाब चाहिए में। मुद्दा एक ही है, किसान। और दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ अटल संवाद किया है। किसानों के साथ इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को लेकर किसानों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक कई हमले बोले और विपक्ष पर किसानों के नाम पर राजनीति करने के आरोप भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली के बॉर्डर पर इवेंट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस संवाद में बंगाल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल के 70 लाख किसानों को केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। काफी लंबा यहां पर संबोधन प्रधानमंत्री का था। कई राज्यों के किसान इसमें थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो प्रधानमंत्री के भाषण को अच्छी तरह से किसानों को सुने। आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। किसानों के मुद्दे पर मोदी के विपक्ष पर वार के बीच हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से खास बात की। रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अधीर साहब, प्रधानमंत्री ने आज अटल किसान योजना का शुभारंभ किया और कहा कि ये डायरेक्ट ट्रांसफर हम दे रहे हैं 18,000 करोड़ का 9 करोड़ किसानों को। कहा बिचौलिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कांग्रेस और लेफ्ट किसानों के मुद्दे पर देश को भटका रहा है। इसका साथ इसका क्या संपर्क है? हम तो आपको ये नहीं कहा मोदी जी कि आप 18,000 करोड़ रुपया अब देते हैं, अब गलती करते हैं, ये तो कभी नहीं कहा आपको। लेकिन आपको जरूर ये कहा कि 18,000 करोड़ रुपया जो देते हैं सही लोगों के पास पहुंचे, सही लोगों को सही जेब में ठीक ढंग से पहुंचे, ये जरूर कहा है। क्योंकि अभी ये खबर आ रहे हैं कि बहुत सारे किसानों की जेब में ये पैसा नहीं जाते हैं। पहले किसी को दे चुके हैं, फिर अभी वापसी के खत भी जाते हैं। ये तो अलग मुद्दा है मोदी जी। 18,000 करोड़ रुपये आपने दिए हैं, ये आप जैसे देते हैं सारे हिंदुस्तान को किसानों की। बहुत सारे सूबे हैं हिंदुस्तान में जो इस तरीके की योजना चलाते हैं, आज से नहीं, उनको देखकर आपने सीखा है। हम तो ये मांग कर रहे थे कि सारे कर्जा किसानों को माफ किया जाए, आपने नहीं किया। लेकिन इसके साथ आप ये अगर जोड़ दे कि किसान आंदोलन, जिस आंदोलन की मुद्दा बिल्कुल अलग है, तो आपसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह। और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने जो वर्चुअली भाषण दिया उसमें कहा कि भाई 70 लाख किसान है पश्चिम बंगाल में जो ये चाहता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर मिले, लेकिन ममता बनर्जी उसको लागू नहीं होने दे रही। तो सरकार कदम उठाइए ना ममता बनर्जी के खिलाफ। हमें तो कोई माना नहीं किया। अगर सूबों की सरकार उनको मौका नहीं देता है तो केंद्र सरकार कुछ कदम उठाइए। क्यों नहीं देते हैं? कदम उठाइए, कुछ कीजिए। हमें तो कोई माना नहीं करते। हम सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सारे हिंदुस्तान के किसान जो एपीएमसी की बात करता है, जो एमएसपी की बात करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। उनकी पक्ष होकर भाई उनके लिए सवाल करते हैं।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रमोद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मोदी जी ने जो भाषण दिया, किसानों को संबोधित किया, उन सभी बातों को विपक्ष सिरे से खारिज कर रहा है और ये कह रहा है कि जो भी बातें वो झूठ है और असल में बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और देश के नरेंद्र सिंह तोमर, देश के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रम फैला रहे हैं, असल में भ्रम वही फैला रहे हैं। जो बातें की जा रही हैं उन्हीं के जरिए भ्रम फैल रहा है और जो विपक्ष बातें कर रहा है, विपक्ष बिल्कुल सही मुद्दों को उठा रहा है, किसानों की पीड़ा को देश के सामने लेकर आ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? विपक्ष आगे हो चुका है, किसान पीछे हो चुका है। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको एक इवेंट के तौर पर संबोधित किया जा रहा है क्योंकि देश भर के किसानों को इस पर आपत्ति है और यही कारण है कि देश भर के किसानों को, कई राज्यों के किसानों को, 5-6 राज्यों के किसानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया और संबोधन में वही बातें की गई कि जो मांगे की जा रही वो मांगे सही नहीं है क्योंकि हमने जो कानून लेकर आए हैं वो किसान हितैषी कानून है। सीधे चलेंगे, शुभ्रा सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी संवाददाता। शुभ्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम बातों के बीच देश के प्रधानमंत्री ने आज ये बताने की कोशिश तो की कि ये कृषि कानून कितना बेहतर है, हम किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, हम उनकी आय को दुगना करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, विपक्ष है कि राजनीति करने से नहीं चूकता और जितना भी विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है वो आंदोलन नहीं, वो विरोध नहीं, वो प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक इवेंट है। कैसे देखती हैं? बिल्कुल मनोज, देखिए हम लोग भी लगातार दिखाते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसानों को संबोधित नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कई बार किसानों को समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के पक्ष में है और कृषि सुधार बहुत जरूरी है। लेकिन आज एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आया। आज वो तल्ख नजर आए, आज वो आक्रामक नजर आए और कई विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा होना लाजमी भी था। आज देखिए 80 मिनट करीब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चला, उसमें 20 मिनट यानी कि आधे घंटे के करीब उन्होंने किसान आंदोलन पर ही अपनी बात रखी। उनके जहन में हालांकि बंगाल चुनाव भी चल रहा था जो कि बहुत ही ऑब्वियस है और उसको लेकर के भी उन्होंने कई निशाने साधे जिस पर बात होना जरूरी है, लेकिन खासतौर से किसान आंदोलन में जो विपक्ष की भूमिका है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि डे 1 से ही तमाम बीजेपी के नेता जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इंक्लूडिंग कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने यही कहा कि ये किसान है, ये आम किसान है जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष इन्हें भरमा रहा है और विपक्ष एक किसी कंक्लूजन पर निकलने पहुंचने नहीं देना चाहता और इसीलिए अपनी सियासत साधने के लिए वो चाहता है कि आंदोलन लंबा हो जाए, कोई निष्कर्ष नहीं निकले। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ ही घंटे पहले राहुल गांधी जब प्रेस के सामने आए, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति को, उसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर की बात की गई। उसके बाद जब प्रेस से बातचीत उन्होंने की, उन्होंने किसानों की तरफ से ऐलान करने की कोशिश की या फिर ऐलान करते हुए दिखने की कोशिश की कि देखिए किसान आंदोलन चलता रहेगा, अगर सरकार ये चाहती है, अगर सोचती है कि किसान वापस लौट जाएंगे, हट जाएंगे बॉर्डर से, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके बाद ये तय ही था कि प्रधानमंत्री मोदी की आक्रामक ये जो तेवर है नजर आएंगे, क्योंकि अगर विपक्ष अपने आप को किसान आंदोलन के जरिए ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर सरकार को किसी मुसीबत में डाल सकता है और किसानों की तरफ से कुछ ऐलान करने की अगर कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं, तो जाहिर बात है कि ये आमने सामने की लड़ाई अब हो जाती है। शुभ्रा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने इस संबोधन में एक बात के संकेत तो दे दिए हैं कि कानून वापस नहीं होगा। हालांकि इस तरह के संकेत कृषि मंत्रालय के अधिकारी जब चिट्ठी किसानों को लिखते हैं तब भी दिए जाते रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अपनी बात कहते हैं तब भी दिए जाते रहे हैं और आज जब आंदोलन की चर्चा हुई तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह आंदोलन शुरू हुआ था एमएसपी पे, उसके बाद इस आंदोलन की दिशा भटक गई है, यह आंदोलन भटक गया है, कुछ लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उन्हें रिहा करने की बात की जा रही है। मतलब साफ है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी उस आंदोलन में तमाम किसानों के बीच में थी, क्या वाकई आंदोलन भटक गया है? देखिए, इसे हमें 2 तरह से समझना पड़ेगा और कैटेगराइजेशन करके देखना पड़ेगा और यही करने की कोशिश मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। जब वो विपक्ष पर बात कर रहे थे, जब उन्होंने लेफ्ट से लेकर टीएमसी का जिक्र किया, उन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक का जिक्र किया और ये कहा कि 30-30 साल तक जिन्होंने पश्चिम बंगाल में शासन किया वो कहां पर थे जब पश्चिम बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा था, तो वहां पर उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया, और केरल में एपीएमसी मंडियां नहीं है, वहां पर क्यों नहीं लागू किया जाता। ये तमाम बातें जब उन्होंने कही, लेकिन
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया जो सीधा सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर था कि अगर मैं आज ये कह रहा हूं कि किसानों को भरमाया जा रहा है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो आंदोलन चल रहा है वो कुछ भ्रमित लोगों की वजह से उसे हवा दी जा रही है, तो ये किसानों पर हमला नहीं है। विपक्ष इसे इस तरीके से पेश करने की कोशिश ना करे कि हम किसानों को भला बुरा कह रहे हैं, किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं या फिर कोई और उपमा दे रहे हैं। ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि प्रियंका गांधी को जब हिरासत में लिया गया तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया ने सवाल पूछा कि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि देशद्रोहियों ने कैप्चर कर लिया है, नक्सलियों ने कैप्चर कर लिया है इस आंदोलन को, तो उन्होंने ये कहा कि ये पाप है, आप किसानों को इस तरह की संज्ञा नहीं दे सकते। उसी का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को कैप्चर कर लिया है, तो ये किसानों पर हमला नहीं है बल्कि उन लोगों पर हमला है जो सियासत कर रहे हैं किसानों की आड़ में। वो किसान भोले भाले किसान हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी को बढ़ाने का और एमएसपी के दायरे में कुछ और फसलों को लाने का काम हमारी ये सरकार ने किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र पहले भी प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कर चुके हैं। आज भी उन्होंने कहा, उन्होंने ये बताया कि कैसे एमएसपी कई फसलों पर बढ़ाई गई है, लेकिन इसका जिक्र नहीं होता। साथ ही एक और बड़ी दिलचस्प बात कही कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनमें से कुछ किसान अपने गाँव वापस लौटे थे क्योंकि उस वक्त एमएसपी पर फसल की खरीद हो रही थी, तो उन तक ये फायदा जो है एमएसपी का वो लगातार पहुंच रहा है। इसी सिस्टम पहुंच रहा है और अपनी तमाम योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार सम्मान निधि राहत राशि भी दे रही है, जिससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम वाकई किसान हितैषी हैं और विपक्ष आपको बरगला रहा है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए। आप हमारे साथ रहें। तमाम बातों के साथ साथ एक तस्वीर और ही है। जी हां, सम्मान निधि की योजना के बाद हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बात की। उन्होंने संबोधित किया और किसानों की बातों को भी प्राथमिक तौर पर सामने रखा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनुमानित किसान पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस स्कीम को ज्वाइन कर ले तो एक साल में 4,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के किसानों को मिल सकता है, जिससे वो आज वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी और कल भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम को ज्वाइन करें, जिससे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। सर, कई सारे नेता, राजनीतिक दलों के नेता किसानों के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा फोटो खिंचवाने जा रहे हैं नेता। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो किसान आंदोलन का स्वरूप आज मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उनको ये आंदोलन एक मंच के रूप में दिखाई दे रहा है और इस मंच का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। आखिरी सवाल सर, कितना बड़ा फैसला है सर ये किसान सम्मान निधि का? किसानों को इससे कितनी राहत मिलती है? ये दुनिया की किसानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम है। देश के लगभग 10.5 करोड़ किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजा जा चुका है। एक वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और उस प्रावधान के माध्यम से इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है और छोटे मझोले गरीब किसान को इस स्कीम का बहुत फायदा है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, जिन्होंने इस पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में अपना अनुभव पूरे देश के सामने रखा। ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि बहुत बड़ी योजना है किसान सम्मान निधि, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है किसानों के भले के लिए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।
शुभ्रा, यहां पर फिर से भी अटैक करने की कोशिश की गई है विपक्ष पे। आपने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुना, वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, संकेत क्या है ये सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल इस योजना से अपने आप को दूर रख रहा है और अगर इस योजना में वो शामिल हो जाए तो 4,200 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल के किसानों को मिलेगा। लेकिन ममता की जिद है, इसलिए इस योजना को लागू नहीं कर रही हैं। इस पर भी राजनीति, किसान के मुद्दे पर भी। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल उनके निगाहों में था, उनके जहन में था जब वो भाषण दे रहे थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासत को साधना राजनेताओं का एक धर्म होता है और उस धर्म को वो गाए बगाए निभाते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से किसानों को समझाने की कोशिश की और जिन बिंदुओं पर लगातार रार मची हुई है, जिन बिंदुओं पर किसानों को, किसान नेताओं को आपत्ति है, जिनका जिक्र बार बार प्रस्तावों में तो हुआ है लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, उन पर सिलसिलेवार ढंग से तो बताया ही प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही पश्चिम बंगाल को साथ देते हुए ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़ा किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को भी उन्होंने निशाने पर लिया और टीएमसी को भी निशाने पर लिया। दो जो मुख्य विरोधी हैं लेफ्ट के बारे में, राहुल गांधी को क्यों छोड़ दिया, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? देखिए, अब लेफ्ट और कांग्रेस तो वहां पर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए अब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। तो जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी है, बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा है, बीजेपी के मिशन की राह में अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो टीएमसी है और लेफ्ट को वो देख रहे हैं। जाहिर बात है, कांग्रेस पर तो आजकल सुबह में चर्चा कम ही होती है और कांग्रेस को अभी अपने अंदर बहुत कुछ झांकने की कोशिश है। लेकिन प्रियंका गांधी पर उन्होंने हमला जरूर बोला है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ लोग अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हैं कि किसानों को बुरा भला कहा जा रहा है। जैसा कि प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि ये पाप है अगर कोई किसानों को देशद्रोही कह रहा है या फिर कह रहा है कि कैप्चर हो गया। राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि लोकतंत्र जो है वो कल्पनाओं में रह गया है। तो इन सब पर भी तीखे तेवर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाए। लेकिन जो हमला लेफ्ट पर बोला है कि पश्चिम बंगाल में चूंकि आपने भी जिक्र किया कि किसान आंदोलन में कई पोस्टर्स ऐसे देखे गए जिससे लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वामपंथियों ने इस आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया है और इससे कुछ साधना चाह रहे हैं वो। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जिस विचारधारा के लोगों ने पश्चिम बंगाल में 30 साल तक शासन किया, उसी विचारधारा के लोग कुछ फायदा लेने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो किसान और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है, किसान और सरकार के बीच जो विवाद चल रहा है, किसान और सरकार के बीच जो विषय चल रहा है, उसमें दो ही शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, एक भ्रम और दूसरा एमएसपी। आप शुभ्रा हमारे साथ बने रहे क्योंकि आज भ्रम को दूर करने की कोशिश की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यह बताने की भी कोशिश की कि आखिर ये कानून है क्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नए कानून से किसानों की जमीन कोई नहीं ले पाएगा, हमने व्यवस्था ऐसी की है। किसान चाहे तो कभी भी एग्रीमेंट रद्द कर सकता है, हमने उस व्यवस्था को भी इस नए कानून में रखा है। पीएम कहते हैं कि किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। बाजारीकरण का दौर है, उसे इतनी छूट होनी चाहिए। पहले मंडियों में कसावट थी कि किसान सिर्फ मंडियों में जाकर अपना अनाज बेच सकता है और कहीं नहीं बेचेगा। हमने उस दायरे को तोड़ा है, हमने उस पिंजरे को तोड़ा है और किसान को आजाद किया है कि जहां पर दाम ज्यादा मिलेगा किसान अपनी जमीन को वहीं बेचेगा। किसानों की उपज बर्बाद होने पर भी दाम मिलेगा। यह व्यवस्था इस कानून में की गई है, पहले नहीं होता था क्योंकि किसान जब अपनी पैदावार करता है, बीज डालता है, तो वो या तो आसमान पर देखता है या सरकार को देखता है। तो सरकार ने उसका हाथ थामा है, अगर आसमान यानी कि मौसम धोखा दे भी जाए तो हम उसकी मदद करेंगे और तमाम सारी स्कीम हमने इसलिए लॉन्च की है। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नए किसान कानून में शक्ति देने वाला है, वो किसान को शक्ति देगा। देश में जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसान को अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है। किसान जब बीज लगाता है तो वो कर्जा लेता है, वो यूरिया खरीदता है, खाद खरीदता है तो कर्जा लेता है, अपनी फसल को बोता है और जब वो बोता है मौसम धोखा दे जाता है तो उसके हाथ कुछ नहीं होता। लेकिन हम उसे भरोसा दिलाएंगे और इसलिए इस कानून को हम लेके आए क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे और आय को दुगना करने के लिए तमाम प्रयास करेंगे। मोदी कहते हैं कि कृषि सुधारों को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं और ये भ्रम इसलिए फैलाए जा रहे हैं क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां सत्ता में रही हैं वो ये कर नहीं पाई, स्वामीनाथन कमेटी को वो लागू नहीं कर पाई, हमने किया है। उनको इसी बात से चिट है, उनको इसी बात से चिट है कि आखिर
क्यों ऐसा किया गया है। कुछ लोग मंडियां बंद होने का भी झूठ फैला रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है, ये बात ठीक नहीं है और हम उन तमाम बातों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीएम के अटल संवाद पर आंदोलनकारी किसानों का क्या कहना है, हमारे संवाददाता सुमित दुबे ने किसानों से बातचीत की और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वाकई प्रधानमंत्री की बातों से आपको भरोसा हुआ है नहीं है। देखिए, कर देश भर के 9,000 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर जारी किए। इस मौके पर जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उसे सुनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली की मटियाला विधानसभा में एक जगह पर मौजूद थे। उस जगह हम भी मौजूद हैं जहां पर कई सारे किसान थे। उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी समझ में आया या नहीं। पहले हम दिखाते हैं कि ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री बैठे थे, रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा बैठे थे, और स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन हमारे कैमरा पर देगा, वहां पर प्रधानमंत्री का भाषण था। यहाँ कई सारे लोग थे जो किसान भी थे, उनसे बात करते हैं। ये आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? बिल्कुल सुना जी। जो बातचीत उन्होंने की, क्या पहले से यही बताइए कि आपके पैसा आ गया आपके खाते में? पैसा आ गया, पिछली 3 किस्तें आ गई थी और आपका आज की किस्त आ जाएंगे 100%, क्योंकि मेरे पास 3 किस्तें आ चुकी हैं। जो आप प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, क्या आपको लगता है कि जो डाउट इतने चल रहे थे, क्या वो डाउट दूर हुए? बिल्कुल, हमारे डाउट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने ये कही क्लियर कर दिया, जिससे किसान आंदोलन कर रहे थे हमारे भाई, उनको भी और संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक बात MSP वगैरह सब कुछ क्लियर किया है। और आप ये बताइए कि क्या आपकी किस्त आ गई? हाँ, हमारे किस्त 3 किस्त आ चुकी जी, 2-2 हजार का। प्रधानमंत्री ने जो कई मसलों पर बातचीत करी, MSP पर बात करी, कॉन्ट्रैक्ट खेती पर बातचीत करी, क्या आपको लगता है कि बातचीत से प्रधानमंत्री के इस एश्योरेंस से जो कंफ्यूजन था, किसान 100% संतुष्ट है। किसान के बीच में कोई दूर नहीं है। किसान 100% संतुष्ट है प्रधानमंत्री मोदी की उससे। और जो बिचौलिए हैं दलाल, उनकी तो पत्ता साफ हो रहा है, तो वो चिल्ला रहे हैं बॉर्डर पे, चाहे जहां भी वो उन्होंने अपना रखे हैं। क्या किसान का ओडी है? क्या किसान के पास फॉर्च्यूनर है? क्या किसान कहीं भी मतलब जो लेके आ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो भाषण दिया या जो बातें बताई, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल 100% सर्टिफाइड। ठीक है। ये दिल्ली के आसपास के इलाकों के किसान हैं जो यहाँ पर आए थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो भाषण सुन रहे थे, वहीं पर ये किसान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे थे। अब देखना होगा कि इनकी समझ में जो बात आई है, क्या वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों की बात को समझ में आती है या नहीं, क्या ये गठबंधन टूटता है या नहीं। कैमरामैन अविनाश के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आज एक मेगा शो था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, और इस मेगा शो में देश भर के तमाम पंचायत से लेकर जिलों तक के लोग मौजूद थे। यहां पर सांसद, मंत्री और बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। यह जिम्मेदारी दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस भाषण को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और देश के तमाम लोगों ने इसको सुना। लेकिन आज जो तमाम तरह की चर्चा निकल कर आ रही है, बातचीत निकल कर आ रही है, उस पर हम एक जानने की कोशिश करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अनिला सिंह मौजूद हैं। इसके साथ साथ संजीव कौशिक हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, और बादल देवनाथ जो कि टीएमसी के नेता, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले संजीव कौशिक से मैं पूछना चाहता हूं। कौशिक साहब, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि विपक्षी किसानों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तथ्यों के जरिए, बातों के जरिए यह बताने की भी कोशिश की कि यह बिल, यह कानून किसान हितैषी है, इसे विपक्षी गलत बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मनोज जी, आज के इस पूरे प्रकरण में कोई नई बात हो तो आप बताएं। प्रथम दिन से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या सरकार के नुमाइंदे हो, जो भी हो, लगातार वो कहते चले आए कि जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। वो विपक्षी हो सकते हैं, वो बिचौलिए हो सकते हैं, वो वामपंथी हो सकते हैं, वो खालिस्तानी हो सकते हैं, वो किसान नहीं है। किसान कौन है? किसान वो है जो इनके चौपालों में इनकी बातें सुनेंगे, इनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो किसान है। और सबसे दुखद ये कि फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर बैठने वाले लोग किसान नहीं हो सकते, अच्छा खाना खाने वाले लोग किसान नहीं हो सकते, अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। सवाल यह है कि किसान यदि वहां बैठे हैं तो सरकार ने अभी तक जितनी भी बातें की हैं, क्या उनको पता नहीं है कि किसानों की डिमांड क्या है? आज भी एक तरफ प्रधानमंत्री जी
या उनके नुमाइंदे या उनके सरकार के मंत्री लगातार बैठकों पे बैठ के कर रहे हैं। 6 दौर से ज्यादा की वार्ताएं हो चुकी है कि हम किसानों को समझाने का प्रयास करें। किसानों ने भी अपनी डिमांड रख दी है और दूसरी तरफ वो ये कहने का प्रयास करते हैं, आज तो खुलेआम कई बार उन्होंने जिक्र किया जिससे यह स्पष्ट लगा कि वो उन्हें किसान मानते ही नहीं है। वो उन्हें ये लगातार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको भगाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, उनको किसी और दिशा में ले जाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? क्या किसान बेवकूफ है? पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं? वही किसान है जो अपने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए आपके कमल छाप पे मुहर लगा करके और देश के वैसे तख्तोताज पे बैठा दिया जहां से बैठ करके आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। किसानों की व्यथा यही तो है कि किसान चाहते हैं कि यदि आप हमारे अच्छाई के लिए, हमारे बेहतरी के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो कम से कम हमसे पूछ चलो, हम यदि बीमार है, हमारे सर में ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, तेरा किसान बड़ा कि मेरा किसान बड़ा। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद है। अनिला जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि मेरी जो बात सुन रहा है वो किसान है, और आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पर जो बैठा है वो इवेंट में शामिल होने वाला व्यक्ति है। कितना उचित, कितना सही? देखिए, ऐसा है कि अगर हम किसानों की बात करें जो इस वक्त दिल्ली के सरहद पर बैठे हुए हैं, या मैं कहूँ कि हमने ब्रिटेनिया समय में देखा था जब आखिरी मुगल बादशाह दिल्ली पर राज कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स उन्होंने पूरे दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया था, वही चीज अब हम कहते हैं। दिक्कत ये है कि जब आप ये कहा जाता है कि यहाँ पर केवल और केवल किसान नहीं हुए हैं, इनमें वो लोग भी हुए हैं जो अपना हिडन एजेंडा चला रहे हैं और पूरे इवेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे इवेंट की तरह ले जा रहे, तो उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है। उनको ये मिर्ची नहीं लगती है कि हर रोज जो है इस देश का, या देश नहीं, मैं तो अपने दिल्ली प्रदेश का कहूंगी कि 3500 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। कोरोना का समय चल रहा है, वैसे ही हाहाकार मचा हुआ है, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान हर रोज का हो रहा है, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। उनको घर चले जाना चाहिए। मैं मानती हूँ, आप शाम से मैं मानती हूँ हरियाणा और पंजाब का किसान वहां आकर बैठा हुआ है। केंद्र की सरकार ने केवल हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनके लिए तो कानून नहीं बनाया। केंद्र की सरकार है ना, पूरे देश के किसानों के लिए बनाया है। जो नागालैंड और मणिपुर में भी बैठा हुआ है किसान, उसके लिए भी बनाया है। जो महाराष्ट्र गुजरात में है, जो केरला तमिलनाडु में है, तो हर किसान के लिए बनाया हुआ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहने वाला किसान हो। कल को जो जम्मू का किसान जो राजमा उत्पन्न करता है, वो कुछ और डिमांड लेकर आ गया, तो यहाँ पर देखिए ऐसा है कि पंजाब और हरियाणा, हमें पता है कि हमारे देश की आजादी के 20 साल के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें सबसे ज्यादा फायदा इन दोनों प्रदेशों को हुआ। खासतौर से पंजाब की मैं बात करूंगी, यहाँ की तो पूरी राजनीति मंडियों के द्वारा चलती है, और किस प्रकार का वहां पे करप्शन और भ्रष्टाचार है, वहां पे लिप्त जो रहते हैं, तो दिक्कत ये आ रही है। यहाँ दिक्कत ये नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा है, मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है उन जो नेता हैं इस वक्त किसानों के, वो पिक एंड चूज की राजनीति कर रहे हैं। वो चलो बात करते हैं एमएसपी की, एमएसपी को गारंटी करो, एमएसपी को गारंटी करो, एमएसपी को गारंटी करो। गुरुदेव, आप लोग कहाँ थे जब केवल और केवल 6% जो प्रोड्यूस था वो एमएसपी पे बिकता था, 94% जो है वो अपने दामों पे बिकता था। कितना सारा प्रोड्यूस ऐसा था कि जो एमएसपी के रेट से भी ज्यादा बिकता था, तब तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही थी, अरे ये एमएसपी से ज्यादा बिक रहा है, इसको नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। ये कोई नहीं बोलेगा। पूरे विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ 23 जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी के अंदर आती हैं। पूरे विश्व में एक उदाहरण दिखाकर ये दे दे कि यहाँ पे 100% जो प्रोड्यूस है वो एमएसपी पे खरीदा जाता हो। यहाँ पर ये एमएसपी पे खरीदने की जो बात करते हैं, यहाँ केवल और केवल ये देखिए, ये लोगों को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एमएसपी पे कब खरीदा जाता है, ये 6% जो है एमएसपी पे क्यों खरीदते हैं? एमएसपी पे जो प्रोड्यूस खरीदा गया उसे एफसीआई के गोडाउन इतने भरे हुए हैं कि आने वाले 2 से 3 साल जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो तब भी वो पूरे बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ा सवाल है कि उसमें एक बड़ी मात्रा है अनाज की जो कि खराब हो जाता है, जो सड़ जाता है, रखने की जगह नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार एमएसपी पे कई राज्यों की खरीद रही है। मांगों को लेकर वो कहते हैं कि जब तक हमको हक नहीं मिलेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए। उधर सरकार लगातार ये किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, वो किसान नहीं हैं, वो इवेंट में शामिल होने वाले सदस्य हैं। उनकी बातों पर गौर ना किया जाए, क्योंकि ये कानून किसानों के हित का है, उनका हितैषी है, और इस कानून से उनको फायदा होने वाला है। लेकिन
कई राज्य हैं जो विरोध कर रहे हैं। हम सीधे चलेंगे, बादल देवनाथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। बादल देवनाथ साहब, केंद्र की लड़ाई हो सकती है, राज्य की लड़ाई हो सकती है, किसानों के मुद्दे पर टकराव हो सकता है, लेकिन केंद्र से किसानों के लिए जो रसद मिल रही है, जो मदद मिल रही है, जो राशि मिल रही है, जो उनके अकाउंट में जानी है, वो तो जाने दीजिए। अगर सम्मान निधि आपने रोक दी है तो 4200 करोड़ रुपए जो पश्चिम बंगाल के किसानों के सीधा खाते में जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, उसको जाने दीजिए। राजनीति होती रहेगी, लड़ाई अपनी जगह है। मोनू जी, मैं तो प्रधानमंत्री जी को जो बात मैंने आज सुना, मुझे आश्चर्य लगा। लानत है उनके ऊपर। 24 संगठन वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, 24 संगठन, पूरे देश के किसान यूनियन उनके साथ। नहीं, 24 नहीं है, 40 है। अच्छा, 40 है, सॉरी 40 है, 40 संगठन है। तो उसमें पहले 24 था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 40 हुआ। तो क्या किसान बिल का रद्द करने के लिए जो लोग आंदोलन करता है, लेकिन ये आंदोलन को वो बीच में आ दिया। जो आंदोलन कर वो उनका किसान नहीं है, जो देश में जो किसान है उनका किसान है, तो उनका है। जो विरोधियों का किसान जो है वो उनका किसान नहीं है, जो विरोध करते हैं उनका किसान नहीं है। यही है प्रधानमंत्री हमारे देश। और बंगाल में जो हुआ, बंगाल का डिमांड क्या था? बंगाल में जो भी आप बंगाल को देना चाहते हैं, बंगाल का गवर्नमेंट के अंदर दीजिए। यहाँ से मैं यह से बंगाल पूरे किसान को दीजिएगा। जैसे आप आयुष्मान के बारे में तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 700 साथी है और पूरे 10 करोड़ लोग 700 साथी और 7 करोड़ लोग फ्री में 5 लाख में जो कार्ड हमको बंगाल से मिलता है, बंगाल गवर्नमेंट से कार्ड दिया जाता है, उसमें 5 लाख रुपया फ्री है चिकित्सा के लिए बंगाल में। अब 34 अस्पताल में चिकित्सा फ्री में मिलता है और इसमें आयुष्मान 5 साल से चल रहा है। आयुष्मान भारत का ऐसा हुआ। किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि के बारे में ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया, जो भी आप देना चाहते हैं बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू दीजिए। आप खुद वहां से क्यों कर रहे हैं? तो राज्य सरकार को आप स्टेट गवर्नमेंट को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? हर जगह में हर राज्यों को अवॉइड कर। ममता बनर्जी और हम लोग क्या चाहते हैं, जो भी आपको देना है पूरे जितना स्टेट है, स्टेट के अंदर से दीजिए, स्टेट को भी काम करने का मौका दीजिए। नहीं तो उसमें आपका हाथ लगाना क्यों जरूरी है? आप उसमें हाथ लगाना क्यों चाहते हैं? नहीं सर, नहीं आप सर, आप हाथ लगाना क्यों चाहते हैं? नहीं, एक फेडरेशन। अरे जाने दीजिए ना, उनके फायदे की चीज है। मोनू जी, बीच में पूरा पब्लिक देख रहा है, इंडिया देख रहा है आपका माध्यम से, और मैं जब बैठता हूँ तो पूरा देश देखता है, आप भी जानते हैं। इतना इतना स्टेट गवर्नमेंट है, 29 राज्यों है और भी केंद्र शासित अंचल है, तो इन सभी राज्यों को तो काम करने का मौका भी तो देना चाहिए। प्रधानमंत्री खूब राजनीति कर रहा है, वो खूब दे रहा है, लोगों को बोल रहा है देखो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं दे रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्यों से जो टैक्स लेता है, टैक्स के ऊपर से पैसा बचा के वो सबको देता है, तो वो खुद क्यों देगा? वो तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से तो देना चाहिए उनको। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इधर फेडरल स्ट्रक्चर है, जुक्तराष्ट्रीय कार्यक्रम है, और जुक्तराष्ट्रीय कार्यक्रम में आपको स्टेट को साथ लेके काम करना होगा। बादल साहब, लेकिन बादल साहब, आप भी ये जानते हैं कि केंद्र की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका पैसा राज्यों को जाता है, राज्य उन पैसों को अपनी योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, हितग्राहियों तक पहुंचाते हैं। और ऐसी बहुत सी योजनाएं जिसमें राज्य केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर अपने यहाँ लागू कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी योजना है जिसमें केंद्र सीधे देना चाहता है तो देने दीजिए ना, फायदा तो किसानों का हो रहा है ना। अगर ये जिद है तो राजनीति है, अगर ये जिद है तो राजनीति है, तो पैसा अगर मेरे थ्रू आएगा तो ही मैं दूंगा, और अगर नहीं आएगा तो नहीं दूंगा। नहीं। और एक लाइन सुन लीजिए, प्रधानमंत्री किसान निधि क्यों? आपको मैं खुद नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। आप इंदिरा गांधी क्यों नहीं लिया? राजीव गांधी का नाम क्यों नहीं लिया आप? और दूसरा जो प्रधानमंत्री था और भी प्रधानमंत्री था, उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री खुद का नाम लेके दे रहा है, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं तुम लोग पॉलिटिक्स। अरे मोदी किसान सम्मान योजना नहीं है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है। हाँ, प्रधानमंत्री है, लेकिन आज मोदी है, कल कोई और रहेगा, इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ तो यही है, वो तो राजनीति कर रहा है। अभी 2024 आ रहा है ना, उनको तो रहना पड़ेगा। चलिए, देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, देवेंद्र तिवारी किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र तिवारी साहब, किसान निधि पर बहस चल रही है, पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं की है, किसानों को पैसा नहीं मिल पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं वो इवेंट कर रहे हैं, वो किसान नहीं है, क्या कहेंगे?
क्या चीज रिपीट करिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इवेंट में बैठे हैं, वो किसान नहीं है, और विपक्ष उनको बरगला रहा है। नहीं, वो उनका कहना बिल्कुल गलत है। वहां पे बहुत सारे जो भी किसान बैठे हुए किसान ही है, और किसानों के लिए इस तरह कहना प्रधानमंत्री जी को ठीक नहीं लगता है मुझे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। शुरू से जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का है। बीच में अभी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि और लोग नहीं जुड़े, बहुत सारे लोग आके जुड़े हैं इस आंदोलन से। ये कहना उनका बिल्कुल भी गलत है कि ये किसान नहीं है। सारे लोग किसान ही हैं, और पूरे देश से जो निकल के लोग आ रहे हैं वो भी किसान ही है। तो फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हेलो, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? आवाज नहीं पहुंची। हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कौशिक साहब। संजीव साहब, कैसे लेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी भी इसमें कूदी हैं, राहुल गांधी भी इसमें कूदे हैं, कांग्रेस भी इसमें कूदे हैं, और कहते हैं कि किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा, इसमें हाँ आगे आएंगे। ममता बनर्जी भी आगे आ चुकी है, अरविंद केजरीवाल भी आगे आ चुके हैं, पंजाब की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आगे आ चुकी हैं। तो ये किसान से ज्यादा अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। और राजनीतिक मुद्दा हो गया तो ये मान लिया जाए कि किसान तो पिसता रहेगा, चाहे वो इधर का किसान हो या उधर का किसान हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर है कि जो लोग वहां बैठे हैं उन्हें राजनीतिक तौर पे बैठे हुए ऐसे लोग घोषित कर दिया जाए जिनका अपना स्वार्थ है, और वही कोशिश कर रही है लगातार। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते चले आ रहे हैं कि नहीं वहां पे कांग्रेसी लोग बैठे हुए हैं, या कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, वाम दलों के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। हम कहते हैं कि क्या आप उनके सपोर्ट में नहीं है? देश के किसानों के सपोर्ट में हर एक वो आदमी है जो आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह की दोहरी बातें कर रहे हैं, आज स्पष्ट एक तरफ उन्होंने किया कि नहीं वो किसान नहीं है, वो बैठे हुए लोग हैं जो जैसा कि आपने भी कहा कि इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू बैठे हुए लोग हैं, उनका किसानी से कोई मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हीं से बातचीत भी करी जा रही है। तो जब आप उन्हें किसान ही नहीं मानते तो बातचीत क्या कर रहे हैं? किसानों के मन में दुविधा यही है, आप उनकी दुविधा को समझिए। जिस कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं यह गंगा जल के जैसे पवित्र है, उसी में 10 से ज्यादा संशोधन करने के लिए आज तैयार है। साहब, जब कोई कमियां नहीं थी, खामियां नहीं थी, तो आप 10 से ज्यादा संशोधन क्यों कर रहे हैं? और किसानों का यही मानना है कि यदि 10 या 12 हमने खामियां मुझे समझ में आई, हमने पकड़ लिया, आप कहते हैं संशोधन कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पकड़ में अभी नहीं आई है, बाद में पकड़ में आएंगी। आप यदि मेरे बेहतरी के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, इसको निरस्त कीजिए, बैठिए, बनाइए, हमसे पूछ लीजिए कि हमारी तकलीफें क्या है, हमारी परेशानियां कहां कहां होती है। बीमार हम हैं तो हमसे पूछ लीजिए कि हमारी मेरे शरीर में कहां से कौन सी दर्द हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो उसके बाद में आप इलाज कीजिए। आप लगातार ये 3 कानून ला करके या बाकी कानूनों के माध्यम से आप कुरामीन का इंजेक्शन ठोक के उसे चाहते हैं कि रोड पे घोड़े के जैसे दौड़ा दे। अनिला, ये बड़ी बात है, क्योंकि जो किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं वो बीजेपी कर रही है, बीजेपी शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये किसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा प्रायोजित किए गए लोग हैं जो किसान सम्मेलन में लाए जा रहे हैं। और बीजेपी के लोग द्वारा कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान दिल्ली में, दिल्ली की सीमाओं पर, वो किसान नहीं है, वो प्रायोजित किसान हैं, भ्रम फैलाकर वहां पर मौजूद किया गया है। अब अगर इस तरीके से वार पलटवार होता रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता रहा, तो लगता है कि इससे समस्या का समाधान तो निकलेगा ही नहीं, गतिरोध बना रहेगा। देखिए, ऐसा है कि किसान संगठनों की अगर हम बात करते हैं तो ये तो मनोज जी आपकी भी जानकारी में है कि बहुत सारे ऐसे किसान संगठन आकर हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब उनको मिले हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों के तीनों कानून बने हैं ये बिल्कुल ये आज की जरूरत है, और इनको बिल्कुल भी ना तो इनमें बदलाव चाहिए और ना ही आप इसको खत्म करिए। परंतु जैसे मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद संवेदनशील सरकार है, और हमने कभी भी जो बदलाव होता है उसमें बदलाव करने में हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। जीएसटी में हमें बदलाव करने पड़े, कानून लाने के बाद भी हमने बदलाव किया, तो ये एक इवॉल्विंग सरकार होती है। मैं 10 सेकेंड और एक बात को कहना चाहूंगी यहाँ पर। आप अभी टीएमसी के प्रवक्ता बंधु से पूछ रहे थे कि भाई जो किसानों को किसान सम्मान जो निधि होती है वो क्यों नहीं पहुंचने आप लोग देते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने ऊट पटांग इधर उधर की बात करी।
देखिए ऐसा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तो अब वैसा प्रदेश बन गया है जहाँ पे जो खेती होती है वो रक्त संचित होती है। वहाँ पे खून बहाए जा रहे हैं, जिससे एक खेती किसानी करना चाहते हैं। और वहाँ का जो किसान है वो उकता चुका है। ममता बनर्जी जिस हिसाब से चीजों को करती हैं, तो मैं अगर बात करती हूँ, अनिला जी आक्रोशित हो रहे हैं बादल साहब। बादल साहब को बहुत गुस्सा आ रहा है आपके इस बयान पे, बोलना चाहते हैं, बोलने के लिए उतावले हैं। बताइए बादल साहब, बोलिए। मैं बहन चंद्र मैडम, मैं एक से तीन की मैं बोलने नहीं, मुझे आप समय दीजिए, मुझे बोलने की समय दीजिए, आप उनको दीजिए। चलिए बोलिए अनिला जी, बोलिए आप, बोलिए फिर बादल साहब बोलेंगे। ऐसा है, देखिए मनोज जी, मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो दिल्ली की सरहद पे, बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे हुए हैं, जैसा मैंने कहा कि मेजरली जो है पंजाब और हरियाणा से और इधर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। ठीक है, और मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और जिस कौम के जो मैक्सिमम लोग वहाँ पे सरहद पे बैठे हुए हैं, उसी कौम से मैं आती भी हूँ। तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझती हूँ कि किसान जो है वो क्या कह रहा है, उसकी सोच क्या है। मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, जब कांग्रेस की सत्ता रही है तो यही रहा ना, किसान के लिए तो यही तो कहा जाता था, दुख तो मेरे घर की मुर्गी, सुख मेरा मेहमान है, कहते मुझको अन्न का दाता, नाम मेरा किसान है। ये कर दिया था किसान की हालत। आज जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो चाहते हैं कि जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी जो है वो एग्रीप्रेन्योर बने, किसानी खेती छोड़े ना। अब मुझे एक चीज बताइए, एक छोटा, हमें मालूम है हमारी परिभाषा से, हमारे देश की परिभाषा से छोटा जो स्मॉल और मार्जिनल किसान है वो है जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। और आप इंटरनेशनल डेफिनेशन ले लेंगे तो 99% हमारे देश में रहने वाला किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल है। अगर हम एक मार्जिनल किसान का देखा जाए, 5 टन की उपज कर रहा है, 5 टन जो है एक ट्रक में नहीं आ पाता है, वो बेचारा कहाँ से वो ट्रक करेगा, कहाँ वो बादल साहब इस बात को समझिए, बीजेपी ने इस मर्म को समझा है, अनिला जी ने इस मर्म को समझा है, और जो कानून बनाए गए हैं वो उसी के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। छोटे मझोले किसानों के लिए, 2.5 से लेकर 5 एकड़ तक के किसानों के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। मनोज जी, मैं सिर्फ एक टीएमसी लीडर व टीएमसी प्रवक्ता नहीं हूँ, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। मैं हर राज्य में जाता हूँ, मुझे जब जिस राज्य में जाता हूँ मुझे नेशनल सोशल वर्कर कहा जाता है, और 75 के ऊपर मुझे पुरस्कार मिला देश के दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारे जगह 75 मुझे पुरस्कार भी मिला है सोशल काम के लिए। और मैं मैडम को 2-3 बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, मैं 2-3 दिन से रिक्वेस्ट करना बात करने से, प्रधानमंत्री खुद जाना चाहिए उस आंदोलन में, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा है। मैं राजा बोलता हूँ, मैं उनका और सम्मान मैं देता हूँ मैं, और मैं उनका प्रजा भी हूँ। प्रधानमंत्री जो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग कौन है? किसान नहीं है, कौन है उन लोग? मैडम ठीक से बात कीजिए, आप प्रवक्ता है, और मैं 20 साल भाजपा भाजपा और संघ परिवार मैंने छोड़ दिया, 10 साल हो गया मैं संघ परिवार छोड़ दिया। ठीक से बात कीजिए। और तीसरा बात है, जो लोग आंदोलन कर नहीं है, काल मोनू जी, काल भी कुचबिहार में एक टीएमसी कार्यकर्ता को हत्या कर दिया। आज आप बंगाल का टीवी देखिए, वहां पर भाजपा ने बांका भांगा ब्लॉक में भाजपा कार्यकर्ता ने बमबाजी कर रहा है। आज देखिए बमबाजी कर रहा है बंगाल में। और मैं मैडम को और एक रिक्वेस्ट करना जो आपके चैनल के माध्यम से, स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ मैडम, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, हाई स्पीड ट्रेन का क्या हुआ, और गंगा जमुना सरस्वती को क्लीन करना था वो क्या हुआ, और जो आपने जो नोटबंदी किया उसमें क्या हुआ, जीएसटी के बारे में क्या हुआ। मैं 370 के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं करूंगा, और 35 के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं करूंगा, और 3 तलाक के विरोधी मैं एक शब्द नहीं करूंगा, मैं एक शब्द नहीं करूंगा। लेकिन जो जितना दावा किया है आपने 2014 से पहले, 2 साल में 2 करोड़ का नौकरी और कर्म संस्थान जो भी हो, लेकिन आपने 8 साल 2 करोड़ का नौकरी या कर्म आपने नहीं दिया है। बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर सरकार के कामकाज को लेकर। मोदी जी जितना लेकिन अरे बादल साहब हो गया, एक सांस में आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। अनिला जी से जवाब तो ले लें। परेशान है, बाहर से लोगों को बुला बुला के देके वहाँ पर आपने दबा दिया है, वहाँ पे खेली जाती है, खून की जमीनें सींची जाती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री आप मेरे साथ आप जैसे करना जानते हैं। अरे बादल साहब हो गया,
अरे आज ही सरकार गिरा देंगे क्या? हो गया बादल साहब, हो गया, आज ही सरकार गिरा देंगे क्या? क्या करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ हवा में बात करना और सेल्फ एडवर्टाइजिंग से काम नहीं चलता है। देवेंद्र साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार कहती है, पत्र लिखकर कहती है, कृषि मंत्रालय कहता है कि किसानों की जो मांग है वो एमएसपी की मांग तर्क संगत नहीं है, जो एमएसपी चल रही है उसको छोड़ के, यानी कि एमएसपी की गारंटी। आज देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित कर दिया है, उन्होंने भी संकेत दे दिए। अब मेरा सवाल यह है, किसानों की मांग, बेसिक मांग है, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, ये तो नहीं होगा, ये संकेत साफ निकल कर आ रहे, ये नहीं होगा। अब इसके अलावा क्या होगा, आप बताइए। मैं बेसिकली जमीनी स्तर की आपको बात बताऊं, अगर एमएसपी को लेकर हम लोगों में था कि एमएसपी में प्रॉब्लम है, जिसको लेके हम पहले दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे हम लोग पहुंचे थे, लेकिन धीमे धीमे सरकार की भी गलती है, पूरे किसानों को बहुत लाइटली लिया कि ये आए हैं और कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी भी लाइटली ले रही है, आप गलतफहमी में मत रहिए, आप गलतफहमी में मत रहिए, अभी भी लाइटली ले रही है सरकार। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको लाइटली ले रही है, इसलिए इवेंट का नाम दिया जा रहा है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक राज्य के किसान हैं और हरियाणा के 10 से 15% किसान हैं। किसान तो अभी भी लाइटली ले रही है। में पूरे सरकार ने जिस दिन से माना कि हम इसमें संशोधन करेंगे, उसके बाद किसानों की कमेटी बनाई गई, उनसे लगातार सरकार की बात हो रही है। जो चीजों में हमें दिक्कत थी, एमएसपी में थी, प्यारी में थी, जो मुकदमे नहीं लिखे जा सकते, जो कॉर्पोरेट से हमारा टाई अप होगा उसमें, ताकि आप एसडीएम के ऊपर नहीं जा सकते, हो गया ना, सब पर बात करने के लिए तैयार है, उन सारे बिंदुओं पे सब पर बात करने के लिए तैयार। सरकार ने आश्वासन भी दे दिया, आपकी बातें हैं, हम मानेंगे। अब बात तो यहां पर दो बातों पर टिकी हुई है ना, या तो तीनों कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी की गारंटी दिया जाए। इससे कम में किसान नेता मानने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा, मेरा सवाल यह है। जी, सरकार से और कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने जो मांगे हम लोगों ने स्टार्टिंग में रखी थी, उस पर सरकार ने मान लिया है। अब सरकार भी थोड़ा पीछे जाए, हम लोग भी थोड़ा पीछे जाए। अब सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पे प्रधानमंत्री जी ने आज बोला, अगर बोल दिए होते कि नहीं इन सब चीजों को वापस लिया जाता है और नए तरीके से बिल बनाया जाएगा, अब उसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। किसान जो इतने दिन से ठंड में बैठा हुआ, 40 से ज्यादा किसान खत्म हो चुके हैं, उनके घर वालों का क्या होगा, इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं कहा। हम लोग तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, चाहे हमारे भाई बॉर्डर पे जाएं या खेतों में सांप काटे, बिच्छू काटे, उससे मरे, करंट से मरे, फसलें खराब हो, इसको इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। किसी को संजीव साहब, इस पर राजनीति बंद कर दें क्या? किसानों के मुद्दे पर राजनीति बंद कर दें, क्योंकि किसान नेता कह रहे हैं कि ज्यादातर मांगे मान ली हैं, सरकार कहती है कि विपक्ष बरगला रहा है, राजनीति कर रहा है। मनोज जी, मुझे तो लगा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी टीवी के स्क्रीन पे आए हैं, मुझे लगा है कि अटल जी को सम्मान देते हुए शायद उनके एक लाइन को याद कर लिया होगा उन्होंने, और आज राजधर्म निभा के किसानों को कहेंगे कि नहीं, आप हटिए यहाँ से, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपको यहाँ बैठे रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे घर में भी बच्चे हैं, ये बच्चे बूढ़े जवान जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको घर ले जाइए, हम किसानों के हित में सोचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसके उलट, बिल्कुल उलट, जो बात कभी सोच नहीं सकते थे, वो बात उन्होंने आज कह डाली कि ये किसान नहीं है, तीनों कानून रद्द नहीं होने जा रहे हैं। अपने चंद लोगों को बैठा करके, जिन लोगों से वार्तालाप वो कर रहे थे, उनको केवल 6,000 रुपए जो वो दे रहे हैं, उसके बारे में लंबी चौड़ी व्याख्यान चलती रही। और हमने सुना कि किस तरह से किसान वो बैठा के जिनसे बात कर रहे थे कि 6,000 से उनके जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। मैं समझता हूं कि एक बार 6,000 रुपए से किसी एक आदमी को सामने दे करके देखिए कि वो कितने दिनों तक जीवित रह पाता है और कौन सा कारोबार कर पाता है। ये भ्रम जाल जो फैलाने का प्रयास किया गया है, और किसानों को कमजोर विपक्ष का मतलब देश के सरकार ने यह समझ लिया कि ये किसान भी कमजोर हैं, लेकिन ये किसान कमजोर नहीं है। और ये किसान दिखा देंगे, जिस तरह से ये किसानों को दरकिनार कर रहे हैं, ये दिखा देंगे कि हम कमजोर नहीं है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि किसान दिखा देंगे और विपक्षी दल ये कहते हैं कि हम बता देंगे, हमारे पास एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि बॉर्डर पर किसान अब भी बैठे हुए हैं, और बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। बाकी सारी बातों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। सरकार कहती है कि हम उनकी बातों को मानते भी हैं, इसके लिए हम बिल्कुल निराकरण करेंगे। लेकिन 2 मांगों पर किसान अड़े हैं, वो है काले कानून वापस लिए जाएं
और एमएसपी पर गारंटी दी जाए, जिसको लेकर सरकार वाकई तर्कसंगत नहीं मानती है। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेतों में इस बात का जिक्र किया है कि जो चल रहा है वो इवेंट है, जो दिख रहा है वो विपक्षी पार्टियों का प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है और लगता नहीं है कि यह गतिरोध अभी खत्म होगा। देखना होगा कि जो राज्य के किसान हैं वही रहेंगे या बाकी के किसान भी आएंगे पहुंचेंगे, जिसका दावा किसान संगठन के नेता कर रहे हैं। आज किसान संगठन के नेता कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, इंतजार करना होगा। शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पूरी चर्चा में बने रहे। जवाब दो में इतना ही, हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे और किसान और सरकार के संवाद को आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।